उबले हुए आलू से आज बनाएंगे एक ऐसा नाश्ता जो बच्चे और बड़े सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए है 2 उबले हुए आलू, उन्हें ग्रेट कर लिया है, और 2 हरी मिर्च लिए जिन्हें बारीक चॉप करके लिया है। थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स लिया है और थोड़ा ऑरिगेनो लिया है। हाफ टी स्पून सॉल्ट लिया है और 1/4 टीस्पून गरम मसाला लिया है। अब बारीक कटी हुई धनिया मिलाएंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पून से या फिर हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये भी मिक्स हो गया है तो इन्हें हम साइड में रख देंगे। अब हम लेंगे ब्रेड स्लाइस। ये मैंने ब्राउन ब्रेड यूज़ किया है, आप कोई भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। आप कटोरी की हेल्प से ऐसे इसको राउंड शेप में कट कर लेंगे और ये जो बची हुई ब्रेड है इससे हम इसका ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। एक मिक्सर ग्राइंडर के पॉट में डाल के इसे थोड़ी देर चला लेंगे तो ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाएंगे। तो इसे अभी हम साइड रख देते हैं और इन स्लाइस पे हम अभी टोमेटो केचप लगा रहे हैं। इन्हें अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, अच्छा फैला लेंगे दोनों भी स्लाइस पर। अभी इसके बाद में मैंने एक चीज़ स्लाइस लिया है, इसको भी हम उसी कटोरी से उसी शेप में कट कर लेंगे। आप यदि जो भी छोटे बड़े साइज़ का बनाना चाहे तो बना सकते हैं। अभी इसको हम इस ब्रेड के स्लाइस के ऊपर रख देंगे और दूसरी ब्रेड से इसको कवर कर देंगे। अब हम एक बोल ले लेंगे, इसमें 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे और इसका एक स्लरी रेडी करेंगे। तो पहले इसे हम मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद में इसका पतला ही लिक्विड हम बनाएंगे, ज़्यादा थिक स्लरी नहीं बनाएंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसमें हम थोड़ा और पानी ऐड कर देते हैं। अभी ये ओके है, इतना पतला ही बनाना है हमें, जब तक कि मैंने तेल भी गर्म होने रख दिया है। अब जो हमने मिक्सचर बनाया है आलू का, इसको इस ब्रेड के ऊपर ऐसे लेयर करेंगे हम। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा, मोटा पतला या छोटा बड़ा साइज़ में बना सकते हैं। ये ऐसा अच्छे से फिक्स कर लेंगे ताकि कहीं से भी खुला ना रहे। ये अच्छे से टिक्की बन के रेडी हो गई है। अभी इसको हम इस स्लरी में डिप करेंगे। दोनों साइड से इसको हम इसमें डिप कर लेंगे ताकि जो स्लरी है सभी साइड से उस टिक्की पे अच्छे से लग जाए। अब स्लरी से निकाल के टिक्की को हम ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे तो टिक्की पे सारे ब्रेड क्रम्स अच्छे से चिपक जाएंगे। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको आप शैलो फ्राई, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। वैसे ही इन्हें एक साइड से पकने देंगे जब तक कि अच्छे से क्रंची ना हो जाए। अभी एक साइड से पक गई है तो मैंने इसको टर्न कर लिया है। अभी ऐसे ही इसे रहने देंगे, दूसरे साइड पे अच्छे से पकने देंगे। अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई और काफ़ी क्रिस्पी हो गई है, तब इन्हें हम साइड कर लेते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए रेसिपी कैसे लगी। अब हम इसे प्लेटिंग कर लेते हैं।